वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। स्टार्ट करते हैं नए वीक का। ये है मंडे की रूटीन, आपसे शेयर करने लगी हूँ मैं। वीकेंड के बाद ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो फ्रेश होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्टिवली अपना वीक स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं वीकेंड के बाद जो है वो ज़्यादा ही थकी और सुस्त हो जाती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे को थोड़ा सा लेज़ी हो जाती है रूटीन। अगर वीकली ग्रॉसरी ना की जाए तो फिर मेरी मंडे की रूटीन बहुत टफ़ हो जाती है। तो इस वीक में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं ग्रॉसरी नहीं कर पाई थी और ब्रेड वगैरह नहीं थे कि मैं सैंडविच बना सकूं। फिर मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट बन्स बनाए, उनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, लंच प्रिपेयर किया, उनको स्कूल ड्रॉप किया। और उसके बाद जी जो वीकेंड पे लॉन्ड्री हुई थी उसको मैंने कहा अगर फोल्ड करके रख दिया तो फिर वो आयरनिंग वाले जो है वो पाइल अप हो जाएगा। तो इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद मैंने किचन हाफ़ क्लीन किया था और आ गई आयरन करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो बकेट फुल हुई पड़ी है, उसको अब समेटना है, उसको समेटना है। मुझे अजीब सी स्ट्रेस हो जाती है कि अगर कपड़े ज़्यादा पाइल अप हुए हों, चाहे धोने वाले हों, चाहे समेटने वाले हों या आयरन करने वाले। तो इसलिए मैंने सबसे पहले फिर आयरनिंग की, बकेट को एम्प्टी किया, जिसके जो कपड़े थे वो सब आयरन करके हैंग किए। जो फोल्ड करने वाले थे, जो आयरन वाले नहीं थे, उनको मैंने अलमारी में पहले ही रात को रख दिया था। तो ये आयरनिंग वाले रह गए थे, इनको मैंने आयरन किया जल्दी से। ये मेरी कुछ शर्ट्स थी, इनको हैंग किया। उसके बाद ये अपने स्कार्फ्स को देखा कि सब सेटल है, क्योंकि मेरी वार्डरोब अगर मैसअप हुई हो तो ये मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। दैट्स द कलेक्शन ऑफ माई स्कार्फ्स। और ये कुछ टॉप्स हैं और मेरे हस्बैंड की शर्ट्स और बच्चों की शर्ट्स। यूजुअली मैं ऐसे करती हूँ कि मैं सब कपड़े आयरन करके ना तो साइड पे रख देती हूँ, सबके जिस चीज़ के होते हैं, बच्चों के स्पेशली। तो उनको मैं ख़ुद कहती हूँ कि आप लोग हैंग कर दो। और ये काम अगर वीकेंड पे हो तो फिर बच्चे भी साथ होके करा देते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये काम वीकेंड पे मैं नहीं कर सकी। थोड़ी सी लेज़ी हो गई थी, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, उसकी वजह से फ्लू वगैरह हो रहा था, सब कोई घर में डाउन हुए थे। इसलिए मैंने वीकेंड पे ये काम नहीं किया और फिर मंडे को ये सब मुझे खुद से करना पड़ गया। अदरवाइज़ ये बच्चों से मैं उनके कपड़े वगैरह और उनकी जो भी अलमारी होती है वो सब चीज़ें समेटने को कहती हूँ। वो अपने काम खुद ही करते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स। समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि वो ना कर पाएँ तो फिर मैं खुद कर देती हूँ। ये छोटे छोटे काम जो है अगर बच्चे खुद करें तो वो लाइफ में लेटर ऑन वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। उनको पता होता है कि हमने अपनी चीज़ों को, अपने घर को, अपनी जगह को कैसे मेंटेन और साफ़ रखना है। अदरवाइज़ बड़े होके तो फिर सारा कुछ बीवियों के सर पे पड़ जाता है और वो नहीं करती, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है। अब घर को संभालना, घर को साफ़ रखना, ये सब काम, बाहर के काम एक औरत अकेले नहीं कर सकती। जब तक बच्चे और घर के दूसरे मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें तब तक घर साफ़ नहीं रहता, जगह मेंटेन नहीं रहती, बेडरूम साफ़ नहीं रहते और घर ऑर्गेनाइज नहीं दिखता। इसलिए घर को साफ़ रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हर टाइम एक जो अच्छी सी लुक होती है घर की, नीट एंड टाइडी वाली, वो सब जब तक घर के सब मेंबर्स ना करें तब तक नहीं रहती। और ये है मेरा नेक्स्ट काम जो कि वीकेंड पे होना था और नहीं हुआ, और आ गया है मंडे पे टॉयलेट की क्लीनिंग। यूजुअली जो टॉयलेट होता है वो मैं हर रोज़ ही साफ़ करती हूँ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है जैसे सिंक, फ्लोर और सब जो प्रॉपर क्लीनिंग होती है वो एवरी थर्ड डे करती हूँ मैं। तो मेरी जो यूजुअली कोशिश होती है वो वीकेंड में हो जाए, ताकि मंडे को एटलीस्ट जो है वो सुबह उठें तो सब फ्रेश फील करें। लेकिन वो एज आई टोल्ड यू नहीं हो सका, तो देयर इज़ मंडे। तो मंडे को फिर करना पड़ गया सब। वो फिर पूरा वीक ही मेरा डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे, क्योंकि जो मंडे के काम होते हैं वो फिर नेक्स्ट डे पे चले जाते हैं, फिर थकावट ज़्यादा हो जाती है और वीक के स्टार्ट में ही वो थकावट और सुस्ती पड़ जाती है। तो मैंने जल्दी से ये जो क्लीनिंग वाला लिक्विड है ना, दिस इज़ मैजिक, क्योंकि इसके बाद अगर वॉश करें ना तो बहुत जल्दी सब सिंक्स और फ्लोर सब जल्दी ड्राई हो जाता है। और मैट्स भी वॉश होने को थे, ये सारे मैंने उठा के इनको बाहर रख दिया कि जब कल लाइक ट्यूसडे को अच्छी सी धूप निकलेगी तो फिर मैं इनको वॉश करके रखूँगी, क्योंकि अच्छी धूप ना लगे तो वो फिर मैस रहता है, सही से साफ़ नहीं होते, अजीब सी स्मेल आ जाती है उनमें। क्योंकि यहाँ पे वेदर कुछ इस तरह का हुआ है ना कि बारिश हो जाती है बार बार, ठंडा हो जाता है मौसम। हालांकि अभी पीक समर्स चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ठंड हो जाती है। दरमियान में मेलबर्न का वेदर ऐसा ही है। टॉयलेट
क्लीन हो गया सारा, टॉयलेट के सिंक, कमोड, फ्लोर सब क्लीन हो गया। उसके बाद मैं निकल पड़ी जी लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी की बुक्स ओवरड्यू हो चुकी थी। बच्चों की वीकली बुक्स लेके आती हूँ मैं, और सैटरडे को बच्चों को साथ ले जाके पिछली वाली रिटर्न करके और अगली जो भी उन्होंने रीड करनी होती है वो खुद चूज़ करके ले आते हैं। और इस दफ़ा वो पेंडिंग में थी, और जब मैंने घर पे देखी तो बच्चों को नहीं कहा तो उन्होंने भी सारी बुक्स एक जगह नहीं रखी। तो जो भी मुझे मिली थी उनके रूम्स में जो सामने सामने पड़ी थी वो मैं ले आई कि चलो कुछ तो रिटर्न हो जाए, क्योंकि वो ओवरड्यू हो रही थी। उनको वापस करा के कुछ जो मेरी समझ में आई थोड़ी सी बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग मैंने और बुक्स ले ली कि बच्चे ये कंप्लेन ना करें कि मामा आप और बुक्स नहीं लेके आई, अब हम क्या रीड करें। उनको एक्सक्यूज़ नहीं देना कि रीडिंग के टाइम पे उन्होंने रीड करना है, क्योंकि रीडिंग के टाइम पे सब अपनी अपनी रीडिंग में बिज़ी हो जाते हैं, तो थोड़ी लड़ाई और शोर शराबा कम हो जाता है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड हो जाता है। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखा करें ताकि उनके माइंड जो है वो स्क्रीन टाइम और लड़ाई और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उससे बचे रहें। बच्चों को भी अगर एक्टिविटीज़ ना मिले तो फिर उन्होंने गेम, टैबलेट और टीवी और यही सब चीज़ें मांगनी है। तो ये चेक करें भाई, गाड़ी की भी हालत जो है वो बहुत ही बुरी हुई थी, बहुत मैस हुआ था। तो ये भी अब ये हमारे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि फ्राइडे को हम काम थोड़ा कम कर देते हैं, जो घर से ही होता है वही करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड। तो अगर फ्राइडे को कुछ एक्स्ट्रा ये छोटे छोटे काम हो जाए तो वो कर लेते हैं, नहीं तो सैटरडे और संडे को कर लेते हैं। और इस दफ़ा नहीं हो सका क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो सब रूटीन ख़राब हुई थी। और लाइब्रेरी से वापस आते हुए मैंने कुछ वेजीज़ वगैरह ग्रैब कर ली थी, क्योंकि बच्चे कह के गए थे कि पिज़्ज़ा खाना है, तो बाहर से खाने की बजाय जो है वो मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पे बनाऊँ। जो बच्चों को पसंद होता है उसी तरह का बना लेती हूँ। 2 नॉर्मल पिज़्ज़ाज़ बनाए थे मैंने और 1 चिकन और चीज़ के साथ बनाया था, क्योंकि बच्चों का फेवरेट है चिकन, चीज़ एंड ऑलिव्स वाला। इस रूटीन में मैंने थोड़ा स्किप कर दिया बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना। बच्चों को पिक करके मैंने पिज़्ज़ा रेडी किया और हमने फिर खाना वगैरह खाया। शाम हो चुकी थी, बहुत थक चुकी थी मैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।